एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी शाम के कितने बज रहे हैं आज मैं चेक करके ही बताती हूँ आपको। अभी बज रहे हैं 6 शाम के और मोलू ठाकुर का घुस गए कहीं जाके। और यहाँ पर पता है पतिदेव ने आज मुझे लगा दिया काम पर। और पता है वो भी क्यों? देखो मेरे घर में कितना सारा पनीर आया है, देखो कितना सारा पनीर। और ये पूरे दिन के बर्तन मैंने अभी इकट्ठे किए, अब मुझे धोने। मैं ना दोपहर में सो जाती हूँ आजकल, नहीं सोती नहीं पर आंख बंद करके रजाई में घुसी रहती हूँ ठंड की वजह से, तो ना आलस सा आ जाता है। शिमला मिर्च क्यों हो रही है? कट रही है क्या है? और हाँ, खोआ भी आ गया, देखो ये रहा। ये खोआ भी लेकर आ गए, आरू के लिए बनाऊंगी अब मैं खोआ के लड्डू। आरू खोआ के लड्डू खाने हैं? खोआ के लड्डू खाने माय फेवरेट। हो आरू के फेवरेट। मैंने कहा था ना मंगवाऊंगी आज, है ना जे ले आए वहाँ पे क्या ना था। और अभी ना मैं डस्टबिन भी तो है इसमें डाले डस्टबिन है तो सही। और अभी बस उसी की तैयारी हो रही है। मैंने कहा चलो प्याज वगैरह सब काट दी और अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। 6 बजे से बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ सब्जी। पता है वो भी मेरे घर में ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, यानी दोपहर में आया था 3 बजे के करीब। जय के पास फोन आया था कि मामा जी मामी से कहना कि शाही पनीर की सब्जी बना के रखें, क्योंकि हम लोग आपके घर खाने आने वाले हैं। क्योंकि मेरी ननद अभी यही है ना, अपनी मम्मी के घर पे ही है, तो उनके बच्चों को ना पनीर की चाहे कोई सी भी रेसिपी दे दो ना, उनको पनीर इतना ज्यादा पसंद है ना। तो उनका जस्ट फोन आया तो फिर जय पनीर ले, इसीलिए जय इतना सारा पनीर लेकर आए। और ये सारी तैयारी हमने कर ली क्योंकि बच्चों का थोड़ी देर पहले ही फोन आया था, खानी है खानी है खानी है, मम्मी के हाथ की खानी। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो चलिए अब मैं फटाफट से लगती हूँ क्योंकि वो लोग अब आने ही वाले। मैं खाना बना देने वाली हूँ। हाँ मेरे नाम देखा क्यों देखा होता। तो काली मिर्च और सिनेमन स्टिक, स्टार और इलायची, ये इलायची नहीं क्या बोलेंगे, लौंग, काली मिर्च, हाँ ये सारे मसाले मैंने डाल दिए। प्याज, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ों को ना मैंने इसके अंदर जो घी है ना उसके अंदर डाल दिया। अच्छी तरह से भून लेना है और पूरा नहीं भूनना है, बस 50% तक ही भूनना होता है। साथ में डाले हैं 4 बड़े बड़े कटे हुए टमाटर और 1 कटोरी पूरी भर के डाले थे काजू। पहले आधी कटोरी डाले, फिर मुझे कम लगे तो मैंने आधी कटोरी और काजू डाले। क्योंकि सब्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है तो इस सारे मसाले को ना अच्छी तरह से भून लेना है। कम से कम 50 से 80% तक आपको उसको अच्छी तरह से भून लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और ये अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद है ना बस हल्के हल्के मैं चला रही हूँ और ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया। और जब मसाला ठंडा हो गया उसके बाद सारे मसाले को ना अब मिक्सी के जार में डाल के अच्छी तरह से पीस लेना है। तो यहाँ मेरा मसाला बन चुका। और अगर आप चाहें तो जो सारे ड्राई मसाले हैं ना उनको पहले डाल के और साथ में ही पीस सकते हैं, बट मैंने बाद में डाले थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है घी। अगर आप ना बटर हो तो बटर में बनाएं, बट मेरे घर पे नहीं था तो फिर मैंने घी से बना लिया क्योंकि दोनों का फ्लेवर सेम ही आता है। और उसके बाद है ना जब घी अच्छे से पिघल जाएगा तो उसके बाद जो हमने ग्रेवी बनाकर रखी थी वो सारी ग्रेवी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मेरे घर में ना आज बहुत सारी सब्जी बन रही है। ये कढ़ाई 3.5 लीटर की है और ये फुल भर के सब्जी बन रही है क्योंकि मेरे फैमिली के लिए, मेरी ननद की फैमिली के लिए और मेरी जो बुआ सास हैं उनकी फैमिली के लिए, ये तीनों फैमिली इकट्ठी होगी। तो यानी खाना तो नहीं एक साथ नहीं खाएंगे, पर हाँ उनके घर पे भी मुझे सब्जी भेजनी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी बनाई थी क्योंकि ये जेठ जेठानी ने बोला था कि ना सब्जी हमारे लिए भी भेज देना। तो मैंने काफ़ी सारी बना ली थी कि चलो मैं बना रही हूँ तो सबके लिए हो जाएगी। तो जो मसाला मैंने डाला था उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था, वो कढ़ाई से ना चटक चटक के बाहर आ रहा था, तो थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी था। उसके बाद मैंने डाली है तीखी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर तो डाल ही दिया और हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कलर के अकॉर्डिंग। और बाकी सारी चीज़ें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है। थोड़ा सा पानी फिर से मैंने डाल दिया क्योंकि जो ग्रेवी है ना वो बहुत ज़्यादा थिक थी ना, तो वो कढ़ाई में अच्छे से चल भी नहीं रही थी। और इतनी अगर थिक ग्रेवी होती है ना तो फिर वो जलने का भी चांस बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो भी मसाले मैंने डाले थे उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि किसी चीज़ की गांठें ना रह जाएँ। और उसके बाद स्वाद अनुसार डाल दिया मैंने नमक। और नमक डालने के बाद अच्छी तरह से इसको फिर से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर है ना ये पनीर कितना था, 1 किलो पनीर था, उसमें से 1.25 किलो पनीर जितना तो बन चुका।
और यहाँ पर है ना मैं पनीर की क्यूब्स काट रही हूँ। तो जिस शेप में आपको पसंद हो ना आप उस शेप में काटिए। मैंने तो हमारे घर में जिस तरह से मैं नॉर्मल नहीं काटती हूँ बस उसी तरह से काटी थी। और यहाँ पे कम से कम मैंने कहा ना 1.25 किलो पनीर था, वो सारा मैंने बनाया था। तो जब इतनी क्वांटिटी में सब्जी बनाते हैं ना तो कभी कभी मसाले भी ना इधर उधर हो जाते हैं, बट मेरे मसाले परफेक्ट बने थे। केवल मिर्च कम थी क्योंकि हम लोग मिर्च कम खाते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा तीखा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मिर्च को बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही पनीर को कट करती हूँ आरू 1-2 पीस तो उसमें से उठा लेती है। और यहाँ पे ना सब्जी में अच्छे से मसाले पक चुके, तो यहाँ मैंने डाली है थोड़ी सी चीनी, क्योंकि इस सब्जी में चीनी डलती है। आप इस सब्जी को शाही पनीर की सब्जी भी कह सकते हो और लबाबदार पनीर की सब्जी भी कह सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा चीनी, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि सब्जी के अंदर काफ़ी अच्छा कलर आ जाए। और उसके बाद डालेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से तो फ्लेवर दुगना 4 गुना कहें ना वो हो जाता है। और सारे मसालों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अगर आप चाहें ना तो सारे मसालों को पहले थोड़ा सा पानी में डालना है, उसके बाद सब्जी में डालें। उससे क्या है कि लम्स नहीं पड़ते, नहीं तो फिर गांठें पड़ने के ना चांस आ जाते हैं। और उसके बाद डाल दूंगी मैं जो भी मैंने पनीर काट के रखा था 1.25 किलो, तो वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और बस यहाँ पर अब सब्जी को पकने के लिए छोड़ दूंगी। और उससे पहले डालूंगी मैं यहाँ पर 1 कटोरी भर के मलाई, क्योंकि मलाई के बिना ना इस सब्जी में अच्छा वाला टेस्ट ही नहीं आता। और मुझे तो मलाई बहुत पसंद है इस सब्जी में। काफ़ी लोग बिना मलाई के भी बनाते हैं लेकिन उसमें ना उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। और आप देख सकते हो कि मेरी जो कढ़ाई है ना वो अच्छी खासी भर चुकी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी भी डाला था। जितनी आपको ग्रेवी थिक चाहिए ना आप उतनी रखें, कम पानी चाहिए तो कम डालें, ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो पानी कम डालें, यानी जो आपका हिसाब है उस तरह से करें। और हरे धनिया डाल दिए और उसके बाद सब्जी को कर दी ट्रांसफ़र। और इस गैस पे बना रही हूँ मैं, इस कुकर में बना रही हूँ मैं पुलाव। तो मटर पुलाव बना रही हूँ। उसके अंदर मैंने थोड़े जो खड़े मसाले होते हैं वो डाल दिए, यानी कि दालचीनी डाल दिए और लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सारे मैंने मसाले डाल दिए। और उसके बाद ना मैंने 1 कटोरी के अंदर थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच के करीबन गरम मसाला ऐड करके रखा है, वो मैं डालूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने मटर डाल दिए, क्योंकि जब ड्राई मसाले को तेल में डालते हैं ना तो बहुत जल्दी जलने लगते हैं। तो इससे पहले मटर डाल दें, उसके बाद मसाला डालें। और ये चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे, काफ़ी अच्छे से पानी को इन्होंने सोख कर लिया है। तो इनको भी अच्छे से चला के इसमें ऐड कर दूंगी और कम से कम 5 से 6 मिनट तक इनको भून लेना है और मीडियम आंच में। और जब भूनने के बाद फिर हम पुलाव बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आपके जो चावल है ना वो बहुत जल्दी टूटते नहीं है, वरना होता है ना कि पुलाव की जगह पूरा हलवा ही बन जाता है चावल का, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। और तब तक बगल में ना जय कर रहे हैं गार्निशिंग, शायद आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने ना मलाई को ऊपर से डाल दिया। तो यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन चुकी है और यहाँ पर मेरे जो चावल है ना वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, और नमक डाल के भी एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर है ना नींबू भी डाल सकते हैं, बट मैंने शायद आपको दिखाया नहीं है। और उसके बाद मैंने अपने ना अंदाज के अनुसार डाल दिया पानी। तो मैं आपको बता देती हूँ मेजरमेंट, अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हो तो 2 गिलास पानी ऐड करें, आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, चाहे वो पुलावी क्यों ना हो। फिर मुझे ध्यान आया कि थोड़ा सा मैं हरे धनिया भी इसमें ऐड कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे हरे धनिया डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दिया और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और इसमें कम से कम 1.5 विजिल आनी है, ज़्यादा नहीं, बस 1.5। और उसके बाद है ना चावल भी वहाँ पर बन रहे हैं, यानी मेरे पुलाव बन रहे हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। तो चलिए मैं फटाफट से लगा लेती हूँ आटा, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। और पता है मेरी इसी हरकत पे ना मुझे जो मेरी यानी जो मेरी ननद है ना, उन्होंने आज है ना मुझे भी डांटा और अरू को भी डांटा सबके सामने, क्योंकि मैं उनकी फरमाइश पूरी करती रहती हूँ और अरू है ना वो काम नहीं करती। तो आज है ना मेरे घर पे ही ना डांट के अरू को रोटी बनवाई थी। और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी कि अरू ने पहली बार रोटी बनाई और काफ़ी अच्छी रोटी बनाई, लेकिन डांट खाने के बाद दीदी ने बोला हमने किसड़ और कर दिया है। छाट के हाँ आ गए आप ब्लॉग में आ चुके हैं। उधर नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है, ये काटा है भाई। ये मैंने ये मैंने काटा। पहले कौन खाएगा मैं पूछना जरा। अरू ने काटा, अरू ने नहीं थोड़ी बहुत हेल्प करिए भाई। क्या नाम है,
तो यहाँ पर पुलाव भी बन चुके हैं और थाली भी लग चुकी है। तो चलिए आप लोग भी इसी थाली में एंजॉय करिए आकर हमारे साथ, मेरी फैमिली के साथ आप भी ना डिनर एंजॉय करिए और बताइएगा कि डिनर कैसा बना था। और ये सारा डिनर है ना बच्चों की फरमाइश पे ही बना था। तो बस हमारी जो डिनर की थाली है वो रेडी हो चुकी और यहाँ पर मेरा काम है फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ बनाना और जय का काम है सबको खाना सर्व करना। क्योंकि ये ना मैं रोटी बनाते समय ना अगर देने जाती हूँ ना तो फिर थोड़ी सी लेट हो जाते हैं और बच्चों की आदत ऐसी होती है ना कि एक भी रोटी प्लेट में कम नहीं होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उससे पहले ही वो और दो और दो और दो। तो मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ और यहाँ पर अभी अरु नहीं बैठी हैं खाने के लिए। तो मैंने अरु को बोला बेटा आप भी साथ में बैठ जाओ, क्योंकि फिर ठंडियों में ना अगर रोटी ठंडी हो जाए ना तो मज़ा नहीं आता खाने में। गर्मा गर्म गैस से उतरती हुई रोटी आ रही हो, घी लगी हुई, तो उसका टेस्ट ही दुगना होता है। और फैमिली जब प्यार से बैठ के खाती है ना तो उनको खिलाने में जो हमको खुशी मिलती है ना वो शायद मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। क्योंकि जब बच्चे खाते हैं और कहते हैं ना कि मामी बहुत टेस्टी खाना बनाए, तो ना ये समझो कि पूरा दिल है ना खुश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। दीदी सही बनी सब्जी? मम्मी अरे आज तो खा रही है बेटा, अच्छा दिन तो मैं कर लूं। अरे खा लो गरम गरम। नहीं मामी सब्जी बहुत अच्छी बनाई। बाबूजी ओहो इतना अच्छा डांस कर रहा है तू। ऐसे करते हैं कमरिया नच के रे पैर पे गिर गया था, बाबूजी नच के, बाबूजी कहता नहीं आता तो बाबूजी नच के कहते हैं। बोल कैसे कहते हैं? हाँ दीदी बड़ी बंदी को फोटो भेज दिया जब खाने की थाली का फोटो ले रही ना। हाँ ले तो ली जल्दी के गौरी बंदी को भेजा जाए। भेजा उसको बोले ये है घाटा जल्दी जाने का। मम्मी कभी जाएंगी तो उसके दिन तो जरूर आएंगी। खाने पे ध्यान नहीं देता है। दीजिए दीदी एक और। अब नहीं खाएगी। एक नहीं एक अरु खाएगी पनीर की सब्जी के साथ। अब तो सच्ची में नहीं। मेरे आंसू आ रहे, मेरा गले में डर गया। पापा को नहीं, बुआ को देंगे। बुआ को एक एक दिन गरम गरम है। लो बड़ा बेकार लगता है। भैया आज हमारी अरु बना रही है रोटी। इस दिन को यादगार बनाया जाएगा और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा अरु बना रही है रोटी। ये तो मेरी बनी हुई रोटी थी इसलिए भूल गई। और देखिए अब अरु बनाएगी, ये तो मेरी बनी हुई रोटी थी। अरु की रोटी फूलती है कि नहीं? हाँ। अभी तो माँ भी 2 बना चुकी होती। क्या? अच्छा अभी तो बस मैदान जंग में कूद गई है अरु। सिमेट्री होनी चाहिए है ना। हाँ क्राइटेरिया क्या क्या रोटी का कि बन जानी चाहिए। बस वही देखते हैं कि ये बन रही है या नहीं बन रही है, ये सीख भी पाएगी या नहीं। फाइनली थोड़ी सी पूरी जितनी बड़ी तो रोटी हो गई है और चिपक गई, इसी के साथ ही पूरी चिपक गई। रोटी चिपक गई। चिपकने से क्या होता है? बन तो रही है। आटा लगा आटा। या तो मैं ऐसे मजाक उड़ा रहे हो मेरा। नहीं यार मजाक हो रहा है। हम सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे कि मामा के घर पे अरु ने रोटी बनाई। अच्छा यार पहली बार। और इस वीडियो को हम बकायदा शेयर करेंगे पूरी फैमिली मेंबर के साथ, है ना दीदी? अरे इससे रहना पड़ेगा। वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी ना।
ये तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। फाइनली स्क्वायर शेप में जा रही है रोटी, अभी सर्कल नहीं आई है बट ऐसा लग रहा है आ जाएगी। कुछ बोल तो मैं काट दूंगी। बच्चा अरे अरे डाल को डाल। सही है बस थोड़ी। अरे वाह, बना दी। पतली ज्यादा मोटी है। अरे सही है। अब उसको उठाओ प्रॉपर तरीके से, बस देखना फट ना जाए। यार तुम तो गलत काम कर रहे हो। नहीं फटी। उठ गई। नहीं फटी। अब तवे पर डाली जाएगी। वेरी गुड। बस ये एयर हो गई है, उसको थोड़ा सा हाथों से दबा देंगे। रोटी सेकेगी तो पता अब ये देखेंगे रोटी कैसी सिकती है, इसलिए वेट किया जाए 1 2 3 करके। और ये पलट दी रोटी। गुड, वेरी गुड, क्या बात है। इस रोटी को मैं खाऊंगी अगर ये अच्छे से सीख गई तो। जब बैक साइड में बबल आती है ऐसे नहीं करते हैं उसको, ऐसे ही करते हैं एक ही बार में। अच्छा, अब तवे को हटाओ, सीधी साइड से रखो, उस साइड से जहाँ से कच्ची है, इधर से। क्या? कोई बात नहीं। बहुत सही। पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आरू का। रोटी फाइनली फूल गई, रोटी सिक भी गई। ज्यादा मत करो वरना जल जाएगी। अच्छा, बन गई। ये मैंने बनाई है। मैंने तूने बनाई है, कहाँ जा रही है? क्या है? इतनी बढ़िया रोटी बनी है ये। कच्ची है। अरे चलता है इतना तो, फिर भी बहुत अच्छी बनाई भैया। पहला एक्सपीरियंस इंसान का इतना अच्छा। अब इसमें घी डाल के और आराम से खाइए। अरू पास हो गई। फ्री कर दे 9 बजे। तो भाई हमारी अरू तो चल दी और साथ में हम भी चल रहे हैं छोड़ने के लिए, है ना अरू? और आज फाइनली मेरी अरू की रोटी बन गई। बन गया। शूज पहन लिए? यस, रेडी। तो हम लोग भी ना जा रहे हैं दीदी को छोड़ने, क्योंकि आरू मोलू दोनों जिद कर रहे हैं कि हम भी जाएंगे। मम्मी आप भी चलो, तो छोड़ के आते हैं। 5 मिनट की दूरी पे भी घर नहीं है, बस छोड़ने जा रहे हैं। कहाँ है लॉक? तो सारा काम हो चुका, पूरी किचन साफ, बर्तन भी, ये कांच वाले जो बर्तन है ना जिनको टूटने का डर है वो मैंने यहाँ ऊपर रख दिए। पूरी किचन साफ, और ये ढेर लगा है नीचे बर्तनों का। तो ये सारा काम हो चुका और अब हम चले हैं अंदर। देखेंगे हमारे आलू नहीं, हमारी आरू मोलू सो रहे हैं या नहीं, लेकिन वो तब तक नहीं सोते जब तक कि मैं ना अपने किचन में से अपना काम फ्री करके नहीं आती। बेटी, ओ मेरी बेटी, और मेरी बेटी तो छुप गई आंख में उजाला, क्योंकि अंधेरा था ना। और आज मेरा चेहरा कैसा हो गया, क्योंकि दीदी वगैरह आई ना तो मैंने अपना फेस धोया ही नहीं, फटाफट से मैंने काम में लग गई। और पता है क्यों आज बुलाया? क्योंकि उस दिन जब हमने कचौड़ी बनाई थी ना, संक्रांत वाले दिन, जो जिसने व्लॉग नहीं देखा ना जरूर देखिएगा। तो उस दिन क्या है कि मेरी जो भतीजी है ना जिन्होंने रोटी बनाई, तो वो उस दिन आई नहीं थी। तो मैंने कहा कि ना क्यों नहीं आई, तो बोले दीदी भाभी सॉरी मामी मुझे कचौड़ी वगैरह पसंद नहीं है, फिर उनकी ना क्लास होती है। तो उस टाइम पे ना उनकी क्लास थी और एग्जाम वगैरह चल रही थी, इसलिए ना वो नहीं आई थी, ऑनलाइन क्लास चल रही थी। तो आज बोली कि अब मैं फ्री हूँ, तो मैंने कहा कि चलो आप फ्री हो तो फिर आपकी पसंद का खाना बनाते हैं। तो उनको पसंद था शाही पनीर की सब्जी या फिर लवाबदार पनीर कह लीजिए, और पुलाव और रोटी। तो उनके फेवरेट यानी उनका मनपसंद मैंने खाना बनाया था। और जब कोई उनके पसंद का खाना बने और जब कोई दिल से अगर कहता है ना कि मामी जी खाना बहुत अच्छा बना था, पेट भर गया बट मन नहीं, तो मेहनत है ना पूरी सफल हो जाती है। और ये खाना कैसा बना था आज? मस्त खाना बना था। सोचो मेरा दोबारा खाने का मन कर रहा है, लेकिन पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। मुझे सब्जी तो अच्छी लगी लेकिन आज है ना मुझे पुलाव ज्यादा अच्छे लगे। और अभी आरू ने पता है क्या किया, सोने आ रही थी ना तो थोड़े से पुलाव लेके प्लेट में फिर खा लिए। आरू किया था ना? इधर देख क्या होता? अरे खोलो ना लाइट से, कुछ नहीं होता। कैसे खाए थे पुलाव? प्लेट में। दोबारा से बोलती है मम्मी पुलाव बहुत अच्छा बना। और मैंने बहुत फटाफट खाना बनाया था, क्योंकि है ना वो लोग अचानक से आ गए थे। मैंने कहा था दीदी जल्दी आना, लेकिन है ना ठंडियों का मौसम है ना तो निकलने का किसी का घर में से मन ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी वो आए और अभी ना कितने 10 बजे हमने छोड़ने गए थे ना उनको। तो 10 बजे पता है हम सब उनको छोड़ने के लिए गए थे और 10 बजे छोड़ के आए और आधे घंटे में मेरा पूरा काम हो गया। देखो अभी रात के 10:30 बज रहे, आधे घंटे में पूरा काम करके फ्री, किचन विचन सब साफ कर दिए और अब ये दोनों सोने की तैयारी में। तो दोनों कोई बाय नहीं बोलोगे? दोनों में से कोई भी
बाय करने का मन नहीं कर रहा है। अरे ऐसे नहीं करो, इसका तो करता है, इसका तो करता है। वो तो उठ के बैठ गया है ना मोलू? नहीं और किसने बना? ऐसे नहीं करते मोलू, पॉटी नहीं दिखाते बेटा, गंदी बात होती है। सब ऐसे बोलेंगे मोलू शेम बॉय, शेम बॉय, शेम बॉय। इसका मतलब गंदा लड़का है, शेम शेम। चलो जल्दी बाय बोलो, जल्दी बाय बोलो। मम्मी मेरे आलू रखे थे। हाँ तो नए वाले पैंट में रखे ना आलू, मैं सुबह निकाल दूंगी। तुम जल्दी से बोल दो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे कल बोला था ना, नहीं बोलना? चलो मत बोलो। तो हम तो जा रहे हैं, अपना काम करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे और सबको गुड नाइट बोल देंगे। आरू ने तो बोल दिया। आरू तुम बोल दो बेटा। है बेटा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शाही पनीर की सब्जी अच्छी लगी हो, पुलाव अच्छे लगे हैं तो घंटी बजा देना। घंटी बजा देना। बोलो तुमको बाय नहीं बोलना और गुड फिर मैं दोबारा से ऑन नहीं करूंगी। गुड नाइट। चली जाऊंगा। चले जाओ जाओ। चलो तो मोलू को बाय नहीं बोलना, वो कुछ ना कुछ आखतरे करता रहता है। और मुझे अब लग रही है थकान, वैसे नहीं लग रही है लेकिन हाँ ठंड थोड़ी सी लग रही है। आज खैर ज्यादा ठंड नहीं थी। और अब ये उतारे कैप, पूरे बाल मेरे कैसे हो गए। वहां तक गया वो, कहाँ गया? जाने दो, वो दिख ही नहीं रहा है, वो कुछ भी कर लेगा, दिखेगा ही नहीं। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देती हूँ मैं एंड। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये शैतानी पता है क्या कर रहा है? ये नूना है तो आपको ना नूनू नूनू दिखा रहा है कि मैं नूनू, मैं दिखाऊंगी ही नहीं, मैं दिखाऊंगी नहीं। नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। लाइक करना और टिंग 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 टिंग। बोले डांस कैसे करता है? टिंग 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 करता। कमरिया लचके रे,